ये धरती, ये ब्रह्मांड पूरी तरह से कांप रहा है। पृथ्वी अब विभिन्न पाप के बोझ से डगमगाने लगी है। समुद्री लहरें व्याकुल हो चुकी हैं मैदानों को निगल जाने को। कहीं कहीं चक्रवाती तूफान, तो कहीं आंधियां, कहीं रेगिस्तान में बरसात, और कहीं बरसात में सूखे की गुंजाइश पनप रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में युग परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? कोई भूख से प्राण त्याग रहा है, तो कहीं स्वादिष्ट व्यंजन कूड़े में फेंका जा रहा है। मानव की मानवता जैसे कलयुग की बलि चढ़ गई है, और प्रकृति ने न्याय की डोर को अपने हाथ में लेकर विनाश की लीला को प्रारंभ कर दिया है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन की रखी जा रही आधारशिला है। ये संदेश केवल उन्हीं दिव्य आत्माओं तक पहुंचेगा जिनके रक्त में अध्यात्म का संचार दिन प्रतिदिन हो रहा है, जो दिन रात बुरी कृपा के लिए तरस रहे हैं। केवल वही से पूरा अंत तक सुन पाएंगे, अन्यथा यह लोगों के सामने आकर भी निकल जाएगा, और वो इस संदेश की मुख्य बातें जान ही नहीं पाएंगे और दिव्यता से अछूते रह जाएंगे। अब जब तुम इसे सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक धर्म रक्षक हो। तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और यही संचार तुम्हें भारी प्रकोपों में भी सुरक्षित रखेगा, और तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे चाहने वालों के ऊपर भी पड़ेगा। यही वो समय है जब युग परिवर्तन की नींव रखी जा रही है, जो इस वर्ष एक विशाल चट्टान का रूप धारण करने वाली है, और आगे चल के ये चट्टान एक पर्वत बन जाएगा, और प्रकृति स्वयं विनाशकारी रूप धारण कर चौतरफा अपनी विनाश की लीला प्रारंभ कर देगी। इसका अर्थ है कि चारों दिशाओं में एक ही साथ विनाश पनपने लगेगा। कहीं समुद्री लहरों में दुनिया जलमग्न होगी, तो कहीं बादल फटने से पानी की बौछार एक पूरे शहर को डुबा देगी। कहीं भूकंप से शमशान बनते जाएंगे, तो कहीं युद्ध से तबाह होते नगर सामने आएंगे। यह सब कुछ एक ही साथ इस प्रकार रच दिया जाएगा कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज धरती पाप से दबी जा रही है, और अब वो डोलने लगी है। इसका आभास तुम्हें जरूर हुआ होगा। मेरे प्रिय, ये तूफान मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के भीतर, उनके आंतरिक संबंधों में भी खलल डालने का कार्य करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये तूफान केवल भौतिक नहीं है, बल्कि भौतिक जगत से अलग पारलौकिक भी होगा। ये मनुष्य के समूचे विवेक का नाश करने में सक्षम है। मेरे प्रिय, केवल वही इस भयंकर युग परिवर्तन की चपेट में नहीं आएंगे जो वास्तविक अध्यात्म की समझ को पा सकेंगे, जो ये जान सकेंगे कि संसार बदल रहा है, और इसके साथ ही साथ इस कली युग को सत्य युग में बदलने के लिए उन्हें अपने मन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि लोगों के मन में अहंकार किस प्रकार से घर कर गया है?
छोटी से छोटी बातों को लोग अपने दिलों पर लगाकर क्या कुछ नहीं कर जा रहे हैं। कहीं किसी के पास अत्यधिक धन होने के बावजूद भी निराशा छाई हुई है, तो किसी के पास धन ना होने की कुंठा मन में पनपती जा रही है। लेकिन अब पापियों को और मौका नहीं दिया जाएगा। अधर्म का खिलवाड़ बनाने वाले अब खुद ही प्रकृति का आहार बनेंगे और ये बहुत कष्टदायक होगा। मानव के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले स्वयं पशुओं के ही हाथों मारे जाएंगे। आज कोई कितना ही धन, ज्ञान या सम्मान का अहंकार क्यों ना कर ले, वह संपूर्ण सृष्टि का धन देकर भी एक पल का भी जीवन खरीद ना सकेगा, क्योंकि काल के लिए कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं है। मेरे प्रिय, जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कभी भी उठाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल आध्यात्मिक जगत को त्याग कर सोने का नाटक कर रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें उनमें से नहीं बनना है। तुम्हारा यह आध्यात्मिक रूप तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे चाहने वालों को भी बचाएगा। उन लोगों को भी बचाएगा जो अध्यात्म से काफी दूर है, लेकिन केवल तुमसे जुड़े हुए हैं। यही उनका भाग्य है। इसे अभी ना तुम समझ पा रहे हो, ना वो समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सबको सब कुछ धीरे धीरे समझा देगा। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि लोग अंधकार की कोख में जा रहे हैं और प्रकाश की तरफ कोई भी बढ़ना ही नहीं चाहता। यदि कोई एक सभी की गति से विपरीत चलकर उस प्रकाश के मार्ग को ढूंढना भी चाहता है, तो लोग उसे खींचकर, पटककर या मारकर अंधकार में वापस ले ही आते हैं, क्योंकि इस अंधकार का राजा है कलयुग, जो एक भी व्यक्ति को अपने हाथ से निकलते हुए नहीं देख सकता है। मेरे प्रिय, यह युग मनुष्य के विवेक के आधार पर तय होता है। अर्थात यदि मनुष्य के विवेक में सतयुग चल रहा है तो उसका जीवन उसी प्रकार से चलेगा। लेकिन यदि मनुष्य के मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार है, तो उसके जीवन में कलयुग स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। तुम परमात्मा के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें हानि नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे भीतर से अहंकार को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहा हूँ और तुम्हें एक ऐसे मार्ग की ओर लेकर जा रहा हूँ जहाँ दुख तो क्या, जरा सी भी पीड़ा तुम्हें छू नहीं सकेगी और तुम्हारे साथ साथ वे सभी लोग धन्य हो जाएंगे जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार बैठे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं है, बल्कि योग्यता, सफलता, प्रसन्नता से भरने वाला है। इसलिए अपने जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, इसका उचित फैसला करो और विचार करो कि वो सब तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। यही खुशी की तरफ तुम्हारा पहला कदम होगा। इसे ध्यान पूर्वक सुनो जो मैंने कहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।